पिछले क्लास में भाई जी लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप वन शॉर्ट वीडियो में क्या कर दिए थे, टाइप वन समाप्त कर दिए थे। आज पढ़ा रहे हैं टाइप टू। टाइप टू पढ़ाने से पहले हम आपको ये बोल देते हैं कि आपको टाइप टू पढ़ाने से पहले स्क्रीन पे यहाँ पे क्या होगा, वीडियो यानी कि हमारे वीडियो क्रिएटर द्वारा क्या होगा, यहाँ सवाल को आपको दे दिया जाएगा। उसको कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, भाई जी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं जवाब देने के लिए क्योंकि पहले आपका सवाल रहेगा, ठीक है ना। उसको बना के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वही पैटर्न का सवाल टाइप टू का जो सवाल होगा हम आगे क्या करेंगे अभी बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार पुलिस वालों के लिए स्पेशल और जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए तो बात ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप टू। प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट वीडियो होगा भाई लोग, मात्र 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देख लीजिएगा। टाइप टू एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक ना। और 1 से 2 सवाल क्या बोले स्क्रीन पर आपको क्या होगा दिख जाएगा, ठीक। उसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो टाइप टू स्टार्ट करें ना प्रॉफिट एंड लॉस के। टाइप टाइप टू टाइप टू स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप टू में सवाल क्या बोल रहा है भाई जी लोग, ध्यान दीजिएगा। बोला है यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये बोला 70 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, जितना 70 वस्तु को खरीदने में रुपया लग रहा है, ठीक ना, उतना आप 40 वस्तु के बेचिएगा ना, वो दोनों वापस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। यानी कि बोला 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य। अच्छा एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी है। एक वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या माने हैं, सीपी। आपका मन है ना एक वस्तु का क्रय मूल्य एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो मन करे वो मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बोले एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी है। तो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 70 सीपी। अब बोला है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम बोले एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, एसपी कितना है, एसपी। तो बोला 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अच्छा एक वस्तु के सेलिंग प्राइस हम कितना माने, एसपी। 40 वस्तु की सेलिंग प्राइस कितना, 40 एसपी। बोला ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब लैंग्वेज समझिएगा भाई जी लोग, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज होगा। बोला 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जो चीज आप खरीदते हैं उसमें जो रुपया लगता है क्रय मूल्य हुआ। बोला 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। तब हम क्या कर दिए बराबर कर दिए। इसका मतलब लैंग्वेज ये कह रहा है मेरे दोस्त कि जितना 70 आर्टिकल को खरीदने में आपको रुपया लगेगा ना, उतना 40 आर्टिकल को आप अगर बेचिएगा ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझ गए लैंग्वेज, फिर से समझिएगा। बोला है यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब समझिएगा, ये तो लैंग्वेज समझ गए कि बोला 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। अच्छा एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना, सीपी। तो 70 वस्तुओं का कितना, 70 सीपी। अच्छा 50 रहता तो कितना होता, 50 सीपी। 30 रहता तो कितना होता, 30 सीपी। 10 रहता तो कितना होता, 10 सीपी। 2 लाख रहता तो कितना होता, 2 लाख सीपी। अच्छा 2 रहता तो कितना होता, 2 सीपी। क्योंकि हमने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना माना है, सीपी। आपका मन है तो एक्स भी मान सकते हैं, आपका मन है तो वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा हम बोले एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना माने, एसपी। एसपी तो बोला 40 वस्तु को बेचना है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी। तो 40 का 40, अगर 70 आता तो 70 एसपी। अगर यहाँ एक्स मानिएगा तो यहाँ एक्स नहीं मानिएगा, क्योंकि ये खरीदने का कीमत है और ये बेचने का कीमत है। अगर इसको एक्स मानिएगा तो इसको वाई मानिएगा, अगर इसको वाई मानिएगा तो इसको एक्स मानिएगा, क्योंकि ये खरीद चीज है और ये बिक्री वाला चीज है, दोनों अलग न है। आप समझ गए। अब देखिए आप कैसे रेशियो निकालिएगा पकड़िएगा। सीपी अगर सीपी पहले लिखते हैं तो सीपी वाला को ढक दीजिए। किसको पहले लिख रहे हैं, सीपी को। तो सीपी पहले सीपी है ना, तो सीपी वाला लिखिए। सीपी है तो सीपी को क्या करिए पकड़ लिए। अब इसको ढक लीजिए, क्या किए ढक लीजिए। अब एसपी वाला पकड़िए। एसपी में कितना डिजिट है, 40, यानी कितना अंक है, यानी सॉरी संख्या कितना है 40। इसके सामने लिख दीजिए 40, क्या लिख दीजिए 40। फिर से समझिएगा ये भाई जी, ये समझ गए रेशियो निकालने के लिए आ गया। क्या बोला है, सीपी को पकड़े, सीपी पकड़े तो सीपी को क्या कर दीजिए ढक दीजिए। तो सीपी को ढक दीजिए तो अब बचा क्या, एसपी वाला वैल्यू। एसपी के देखिए बगल में कितना संख्या है 40, तो 40 क्या कर लिए पकड़ लिए। अब देखिए बराबर दे दिए, इसके नीचे बराबर। सीपी वाला कहानी खत्म। अब किसको पकड़ना है, एसपी को। एसपी को पकड़िए, एसपी को क्या पकड़े हैं तो उसको क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ, क्या कर देंगे लिख देंगे। अच्छा एसपी को पकड़े तो किसका वैल्यू निकालना है, सीपी वाला। सीपी का वैल्यू कितना है 70, यहाँ इसके सामने क्या लिख दीजिए
70। अब बीच में बराबर का सिंबल दे दीजिए। अब समझ गए, फिर से समझिएगा। सीपी को पकड़े, किसको पकड़े थे? सीपी को। तो लिखना है इसके सामने किसका वैल्यू? एसपी वाला वैल्यू, एसपी वाला वैल्यू लिख दिए। अब एसपी को पकड़े, कहा नीचे किसको पकड़े? एसपी को। एसपी को पकड़े तो लिखना किसके, इसके सामने किसका वैल्यू लिखना है? सीपी वाला। सीपी वाला वैल्यू कितना? 70। दोनों के सामने बराबर दे दिए। अब इसका मतलब मेरे भाई जी लिखिए हुआ, सीपी कितना है? 40। सेलिंग प्राइस कितना है? 70। इसका मतलब आप खरीदे कितना में है? 40 में। बेचे कितना में है? 70 में। कितना रुपया प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना रुपया? 30। आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है मेरे दोस्त? प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। हमेशा देखिए प्रॉफिट प्रतिशत जब भी निकालना हो, उसका गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 30 रुपया। कहाँ से? 40 से। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे गणना की जाती है। कहाँ से? 40 से। इंटू कितना? 100%। कटाइए, जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 4 से काटिए कितना बार में? 25 बार में। 25 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 25 बराबर कितना? 75%। क्या हो गया मेरे दोस्त? आंसर क्या हो गया? 75%। मेरे जो भाई जी लोग क्या हो गया? आंसर। ये बात समझे ना? प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत का गणना करना हो, लॉस रहेगा तो यहाँ लॉस दे देते हैं। ठीक ना, ये बात समझ गए? तो यानी कि आज के लिए इनके टाइप को क्या हो गया भाई जी लोग? समाप्त हो गया। सारा सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।